हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 5। वेयर्स द बॉल। वेयर्स द बॉल। आपको यहाँ दिख रहा होगा एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। हम इसको अलग करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर इज द बॉल। तो हम स्टोरी में देखेंगे, इसमें ऐसा है कि बॉल कहाँ चली गई है ना। तो बॉल कहाँ गई है हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। पिक्चर देखो आपके सामने, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर कौन दिख रहा है आपको? पीसी ग्रांडमा। पीसी ग्रांडमा। ग्रांडमा होता है नानिया या दादा, सॉरी दादी या नानी। कौन होता है? तो अब आपकी दादी हो तो आपको बोलोगे इंग्लिश में ग्रांडमा। अगर आपकी नानी है तो क्या बोलोगे? ग्रांडमा। और अगर दादाजी है तो ग्रांडपा। तो आपको कौन दिख रहा है? ग्रांडमा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रांडमा डूइंग। व्हाट इज ग्रांडमा डूइंग। आपको पिक्चर में देखिए कि ग्रांडमा क्या कर रही है। तो यहाँ देखिए स्वेटर बना रही है। क्या कर रही है? स्वेटर बना रही है। तो यहाँ लिख देंगे नीटिंग अ स्वेटर। यहाँ लिख देंगे नीटिंग अ स्वेटर, है ना। ग्रांडमा क्या कर रही है? स्वेटर बना रही है। अब आप देखिए दूसरी नंबर की पिक्चर, कौन सी वाली? ये वाली। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन, वेयर इज द बॉल। वेयर इज द बॉल। बॉल कहाँ है? बॉल है केट के पास। किसके पास है? केट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्लेइंग विथ द वूल बॉल। हु इज द प्लेइंग विथ द वूल बॉल। वूल बॉल दैट मीन्स होता है ऊन का गोला। क्या होता है? ऊन का गोला। तो यहाँ पर किसके पास है? केट के पास है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन खेल रहा है? तो कौन खेल रहा है? ये देखो केट के पास है, तो यहाँ पर कौन कर रहा है? केट। हु। तो केट इज प्लेइंग विथ द वूल बॉल। नेक्स्ट है हमारी पिक्चर। पिक्चर को आप देखिए कि ग्रैंड माँ बैठी हुई है और वो वूल का जो उनका गोला है वो आगे बढ़ रहा है और ये इसके पीछे क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो व्हाट इज रोलिंग डाउन। व्हाट इज रोलिंग डाउन। रोलिंग डाउन क्या हो रहा है? तो रोलिंग डाउन हो रहा है वुलन बॉल। क्या हो रहा है? वुलन बॉल। व्हाट इज रोलिंग डाउन। तो आंसर आएगा वूल बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल। हु इज रनिंग आफ्टर द वूल बॉल। तो आंसर केट। केट इज रनिंग आफ्टर द बॉल। नेक्स्ट है, इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर। इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर। क्या वूल बॉल जो थी वो छोटी होती जा रही थी? तो ये देखिए पहले इतनी बड़ी थी, फिर क्या हो गई? छोटी। तो आंसर आएगा यस। क्या आंसर आएगा? यस। नेक्स्ट, इज द ग्रैंडमा फार और नियर। तो इज द ग्रैंडमा फार और नियर। तो ग्रैंडमा जो है वो पास है कि दूर है? तो क्या है? दूर। तो दूर के लिए हम क्या लगाएंगे? फार। तो ग्रैंडमा क्या है? दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि बड़ा था, बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर क्या हो गया? बिल्कुल ही छोटा हो गया ना। तो यहाँ आंसर आएगा, इज द ग्रैंडमा फार अ 1 ईयर। उसका आंसर आएगा फार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द बॉल इज स्टिल गेटिंग स्मॉलर। तो इसका आंसर आएगा यस। हो रहा है छोटा छोटा छोटा। व्हाट हैपन टू द बॉल। व्हाट हैपन टू द बॉल। क्या हो गया? फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? नीटिंग। सेकेंड में क्या आएगा? फेल स्लीप। हम इसको दोबारा देखेंगे, कुछ कारण से वीडियो ये हो गया था। तो फर्स्ट में हमारा आएगा, क्या आएगा? नीटिंग अ स्वेटर। फिर सेकेंड में आएगा हमारा फेल asleep। थर्ड में आएगा, अ केट केम बाय एंड सो ग्रैंड वूल बॉल। थर्ड में क्या आएगा? अ केट केम बाय एंड सो ग्रैंड वूल बॉल। शी सेड वाओ। शी सेड वाओ दिस। She started playing. She started playing with it. The wool ball started rolling. It rolled and rolled, rolled and rolled, rolled and rolled. The cat kept the cat kept running. The cat wondered. The cat wondered. यहाँ पर आएगा wonder. Where's the ball? The cat wondered. Where's the ball? Where's the ball? आई आज वीडियो बार बार रुकने की वजह से थोड़ा सा
वर्ड रिपीटिंग हुए हैं, पर अच्छा है, आप उनको सुनिएगा और रिवीजन कीजिएगा। लेट्स लर्न मैच दिस। हमको क्या करना है कि नीचे मैच दी हुई है तो उनके सामने उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट हमारा है आई विल। क्या लिखा है? आई विल। तो आई विल का इसमें ये करना है कि जो भी ये वर्ड दिए हुए हैं इनकी शॉर्टकट हमको यूज़ करना है। तो अगर हम आई विल ऐसे लिखते हैं तब भी ठीक है, पर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो आई विल का शॉर्टकट ये वाला यूज़ किया जाता है। अगर ये वाला भी लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है? आई विल। या तो आई विल ऐसे लिखो, या फिर आई लगा के या कोमा लगा के डबल एल, तो इसका मतलब भी क्या होगा? आई विल होगा। तो नेक्स्ट है आई विल कॉल। तो आई विल का हमने ऊपर शॉर्टकट पढ़ लिया, तो यहाँ पर पड़ेगा आई विल कॉल। फिर आएगा आई कैन नॉट। थर्ड क्या हमारा? आई कैन नॉट। तो आई कैन नॉट का हम यूज़ करेंगे आई कांट। आई कांट। फिर है हमारा फोर्थ आई हैव नॉट। तो इसका हम करेंगे आई हैवंट। फिर इट इज़ फन। तो इट्स फन। इट्स अ फन। आपने पिछले एक लेसन में पढ़ा होगा, शायद जब आप थर्ड क्लास में होंगे, लेट्स हैव फन। तो उसमें भी ऐसे ही लिखा होता है, लेट्स हैव फन, इट्स फन। तो यहाँ पर इट इज़ फन लिखो या इट्स फन लिखो, दैट मीन्स इनका सेम मीनिंग होता है। और जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब यही सारी चीज़ें बुक्स में मिले हुए होगी। हमारा नेक्स्ट ए हो गया। बी है हमारा, यूज़ द शॉर्ट फॉर्म इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे हमने आई विल का, आई कैन नॉट का, आई हैव नॉट का, इट इज़ फन का शॉर्टकट किया ना, इसी प्रकार हमें व्हाट इज़ दिस का, तो व्हाट इज़ दिस का क्या होगा? वोट का तो वोट ही रहेगा, पर इसका सिर्फ एस आके ये एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, या यहाँ पर कोमा लग जाएगा और फिर दिस लगा के हमको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? तो व्हाट इज़ दिस। ओके, तो अब आपको वेयर इज़ रामू, तो इसका क्या बनेगा? बनाओ फटाफट। इसका बनेगा वेयर्स रामू। क्या बनेगा? वेयर्स रामू। वेयर लिखकर ऐसा कोमा लगाकर फिर आपको क्या लगाना है? एस लगाना है। वेयर्स रामू। यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी। इसका बनेगा यू नीडंट वरी। यू नीडंट वरी। नेक्स्ट है वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। हमको दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। क्या बनेगा? वी शुड डोंट एनीबडी। वी शुड डोंट हर्ट एनीबडी। नेक्स्ट है हमारा आई कुड नॉट गो। तो आई कुडंट गो। 5 है हमारा एन आंट कैन नॉट सिंग। एन आंट कैन नॉट सिंग। तो क्या बनेगा? एन आंट कांट सिंग। एन आंट कांट सिंग। दैट मीन्स होता है कि चीटी जो है वो गाना नहीं गा सकती। तो इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। एन आंट, फिर आएगा कैन। तो कैन का क्या बनेगा? कांट। सी एन टी कांट, और यहाँ पर ये कोमा लग जाएगा और सिंग। तो क्या बन गया? एन आंट कांट सिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स डू ड्रॉ दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज। को नीचे पिक्चर ड्रॉ करनी है और क्या करना है? कलर ड्रॉ करना है। तो कौन सी पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको? एक तो सनफ्लावर की। किसकी? सनफ्लावर की, सूर्यमुखी की। तो आपको यहाँ पर सूर्यमुखी की क्या करनी है? पिक्चर डाउन करनी है, बना लेनी, जैसे भी आपको बनानी है वैसी, और अच्छी बनानी है। देखनी है कहीं पर भी गूगल पे किसी पिक्चर में किसी बुक में मिल जाए तो उसको देख के अच्छी बनानी है। और फिर यहाँ पर भी एक बॉल बनाना है। क्या बनाना है? बॉल। और अच्छा सा बॉल बना के उसमें कलर फिल करना है, और कलर्स के यहाँ पर क्या करना है? आपको नाम भी लिखना है। फिर आ रहा है हमारा रिवीजन एक्सरसाइज। हमने थर्ड लेसन के बाद रिवीजन एक्सरसाइज किया, फिर 4 और 5 हो गया, फिर रिवीजन एक्सरसाइज शुरू हो गया। जो रिवीजन एक्सरसाइज में ये होता है कि जो हम पिछले वीडियो में पढ़ते हैं ना, उन सॉरी शायद पिछले वीडियो में नहीं था, शायद 1 to 5 तक में के बाद ये रिवीजन है। रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट ही है हमारी। तो ऐसे कुछ लेसन के बाद रिवीजन होते हैं, जिसमें से हमने जब अब तक जितना भी पढ़ा है ना वो सब रिवीजन एक्सरसाइज में होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक आप फर्स्ट लेसन जो है हमारा, अभी बताती हूँ कौन कौन से हमारे। फिफ्थ लेसन है हमारे राजू, शालू एंड कालू, द मून, अप्पू एंड अनु, चीची द बेबी बर्ड, और आज हमारा हो गया है वेयर इज द बॉल। तो ये 5 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हमारे हैं क्या है? रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट है। क्या है? रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट है ये वाली। तो इसमें हम करेंगे, तो इसमें जो इन 5 लेसन में हमने पढ़ा ना वही सब क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है? 5 वीडियो जो हमने अपना लेसन रीड कर लिए हैं उनको जाके आपको देखना है। फिर मैं इसमें से क्वेश्चन करूँगी जब अपन रिवीजन करेंगे तब। और इसके बाद क्या लेंगे? मैं टेस्ट भी लूँगी जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जब मैं पूछूँ तब सही जवाब देना है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ। फिर हमारे टोटल इसमें है 15 लेसन, ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड। तो इन 15 लेसन को करके एक एक करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।